Productivity is not about doing more, it's about doing what really matters in less time. नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और यूजफुल बुक के बारे में, अप टाइम बाय लॉरा मे मार्टिन। लॉरा गूगल के एग्जीक्यूटिव प्रोडक्टिविटी एडवाइजर हैं और उन्होंने प्रोडक्टिविटी के लिए एक सिंपल और रियलिस्टिक सिस्टम बनाया। अक्सर हम अपना दिन टास्क से भर देते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे अपनी एनर्जी, फोकस और टाइम तीनों को मैनेज करके हम अपनी लाइफ और काम दोनों को बेटर बना सकते हैं। अप टाइम का मतलब है अपनी हाईएस्ट एनर्जी और बेस्ट फोकस के टाइम को आइडेंटिफाई करके उसका बेस्ट यूज करना। इस बुक में लॉरा बताती हैं कि कैसे हम अपने दिन, अपने काम और अपने माइंड को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी एफर्टलेस हो जाए। यह बुक सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ, बैलेंस और मेंटल पीस के लिए भी रोड मैप देती है। इसलिए सीखते हैं 10 लर्निंग्स फ्रॉम द बुक अप टाइम। नंबर 1, फाइंड योर अप टाइम आवर्स। हर इंसान के दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं वो जब उसका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो सुबह 2 से 3 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नाइट आउल हो तो शाम या रात को यूज करिए। सिंपल सी बात है, आइडेंटिफाई योर पीक फोकस आवर्स और वही टाइम सबसे इंपॉर्टेंट वर्क को डेडिकेट करिए। डोंट फॉलो दैट ट्रेंड। नंबर 2, एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम। अक्सर लोग टाइम मैनेजमेंट के पीछे पागल रहते हैं, पर असली गेम एनर्जी मैनेजमेंट का है। 8 घंटे काम करने वाले 2 लोग, एक एनर्जी के साथ फोकस्ड है और दूसरा टायर्ड और डिस्ट्रैक्टेड। रिजल्ट हमेशा पहले वाले का ज्यादा आएगा। इसलिए स्लीप, डाइट और ब्रेक्स, इन तीनों को सीरियसली लो। यही प्रोडक्टिविटी के बूस्टर्स हैं। नंबर 3, रूल ऑफ 3 प्रायोरिटीज। दिन के स्टार्टिंग में अपने टॉप 3 प्रायोरिटीज लिख लीजिए। अगर वो कंप्लीट हो जाए तो दिन सक्सेसफुल माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है और उसे पूरे दिन में 10 छोटी छोटी चीजें करते हुए टाइम वेस्ट कर दिया और एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पेंडिंग रह गया। अगर वो टॉप 3 रूल फॉलो करता तो आउटकम बेटर होता। याद रखिए, ओवरलोडिंग से बचकर 3 चीजों पर फोकस करिए। नंबर 4, बैचिंग सिमिलर टास्क। बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच मत करिए, उससे एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। अगर आप ईमेल हर 10 मिनट पर चेक करते हो तो फोकस बिगड़ता है, लेकिन अगर दिन में 2 बार ईमेल चेक करोगे तो एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। समझिए, सिमिलर टास्क है तो एक साथ करिए, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। नंबर 5, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। मेसी डेस्क, कांस्टेंट नोटिफिकेशन, नॉइसी बैकग्राउंड, फोकस खत्म। क्लीन वर्क स्पेस, साइलेंट मोड फोन, प्रोडक्टिविटी बूस्ट। इसलिए हमेशा अपना वर्क स्पेस ऐसा बनाइए जो फोकस को सपोर्ट करे, ना कि तोड़े। नंबर 6, मीटिंग्स विद पर्पस। हर मीटिंग प्रोडक्टिव हो ये जरूरी नहीं है। अगर एजेंडा क्लियर नहीं है तो मीटिंग वेस्ट है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग 4 घंटे मीटिंग्स में बैठकर भी कुछ डिसाइड नहीं करते। एक क्लियर एजेंडा और टाइम बॉक्स्ड मीटिंग 30 मिनट्स में भी रिजल्ट दे सकती है। इसलिए हमेशा हर मीटिंग से पहले पूछिए, इज इट नेसेसरी, व्हाट इज द गोल। नंबर 7, डिजिटल मिनिमलिज्म। नोटिफिकेशंस और डिजिटल ओवरलोड प्रोडक्टिविटी को किल कर देते हैं। अब सोचिए, आप एक इंपॉर्टेंट काम लिख रहे हो, तभी व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आता है। आपका ब्रेन वापस ट्रैक पर आने में 20 मिनट तक ले लेता है। इसलिए एप्स के नोटिफिकेशन बंद कीजिए और डीप वर्क के टाइम डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करिए। नंबर 8, द 20-20-20 रूल फॉर फोकस। 20 मिनट काम, 20 सेकंड का ब्रेक, 20 फीट दूर किसी चीज को देखिए। यह रूल स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर पर दिन भर काम करते हैं। ये आंखों के लिए और माइंड दोनों को रिफ्रेश करता है। फोकस्ड वर्क विद माइक्रो ब्रेक्स, सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी। नंबर 9,
पर्सनल रूटीन्स क्रिएट स्टेबिलिटी। मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन्स प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन होते हैं। अगर आप दिन की शुरुआत फोन की स्क्रॉलिंग से करते हो तो माइंड स्कैटर्ड हो जाता है, और अगर ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से और 15 मिनट एक्सरसाइज के साथ करते हो तो पूरा दिन एनर्जेटिक होता है। इसलिए हमेशा स्मॉल डेली रूटीन्स बड़ी स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। नंबर 10, रेस्ट इज ए प्रोडक्टिविटी टूल। काम के पीछे रेस्ट को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई एम्प्लॉय 12 घंटे काम करता है तो बर्न आउट हो जाता है, और दूसरे 8-8 घंटे काम करते हैं और प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी डबल दिखेगी। रेस्ट का मतलब रिचार्ज होता है, इसलिए ब्रेक्स लेना और स्लीप को प्रायोरिटी देना प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है, लग्जरी का नहीं। ये थी 10 पावरफुल लर्निंग फ्रॉम द बुक अप टाइम। प्रोडक्टिविटी का मतलब बिजी रहना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी और फोकस को राइट जगह यूज करना है। अब आप डिसाइड कीजिए आप अपने अप टाइम आवर्स को कैसे यूज करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।